अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो इन जहां स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की कैंप की बात हो, वहां स्किल्स डेवलपमेंट का फेज़ 2 जो है वो शुरुआत उसकी हो चुकी है। इट इज़ द सेकंड और थर्ड डे ऑफ दैट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या हुआ क्या नहीं, और वो जो पहला फेज़ था उस पहले फेज़ में क्या क्या हुआ, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगी। साथ ही साथ कल खेला गया, कल इख्तिताम पजीर हुआ द टेस्ट मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया। एंड इंग्लैंड ने जिस तरह उसको स्ट्रैटेजाइज किया, जब टेस्ट मैचेस की हम बात करते हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल की बात करते हैं, वेयर डज पाकिस्तान क्रिकेट स्टैंड, इसके वाले से भी बात होगी। एंड देन पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, द सीरीज इज ऑन एंड उसका स्केड्यूल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस कर दिया। सो वील बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और एक पोस्टर भी जारी हुआ है एशिया कप का, जिसमें इब्तदाई तौर पर तो पाकिस्तान नज़र नहीं आता है। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि गुज़रते गुज़रते अपने हमसाए को एक जाते जाते उसकी बेल बजा के दौड़ जाना और कि बाहर आना तो कोई ना हो। तो इस किस्म की भी शरारतें हल्की हल्की जा रही हैं। बहरहाल देखना यह है कि इसका दूसरा मरहला जब आता है, वैसे तो पहले मरहले में पाकिस्तान का होना ज़रूरी है, क्योंकि एशिया कप की जब आप बात करते हैं और पाकिस्तान के बगैर एशिया कप का तस्वुर वो नहीं है जो दुनिया देखना सोच रही है। दुनिया नहीं, कोई एक आध अगर कोई लोग सोच रहे हैं तो उस पोस्टर में पाकिस्तान के इब्तदाई तौर पर होना ज़रूरी था। बहरहाल तवज्जो हासिल करने के लिए ये एक अच्छा ज़रिया है जो इख्तियार किया गया है, लेकिन ये नाइंसाफ़ी पर मबनी है। आपने जिसको सबसे पहली फ़ोटो जिसकी लगाई है उसकी जगह पर आप पाकिस्तान के कप्तान की फ़ोटो भी लगा सकते थे। सो बहरहाल ये भी एक मामला है जिस पर ज़ेर बहस आएगा। साथ ही साथ जिस तरह स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का जिक्र किया है सवेरा ने, उसी स्किल्स डेवलपमेंट कैंप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो खिलाड़ी जिन्हें बुलाया गया है, जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पाकिस्तान में लाहौर के मीडिया को वो जो जंगला है LCCA का, उसके बाहर खड़े हुए कवरेज करते हुए देखा जा सकता है। क्या ये बेहतर नहीं होता कि उनको एक मुनासिब और बेहतर जगह पर कवरेज का मौका दिया जाता और जहाँ पर वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस कैंप को मॉनिटर भी कर सकते। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर गुफ्तगू रहेगी। पाकिस्तान बमुकाबला बांग्लादेश T20 सीरीज़ जो कि आइंदा माह खेली जाएगी, उसका शेड्यूल भी जारी हुआ है। लाहौर कलंदर्स अपने प्लेस डेवलपमेंट और आप वो PM टैलेंट हैंड प्रोग्राम के लिए कोयटा की तरफ जा रहे हैं, उस पर भी गुफ्तगू रहेगी। फिर साथ ही साथ कुछ थोड़ा बहुत जिक्र हॉकी का ज़रूर रहेगा। और हॉकी में ये है, पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये बहुत अफसोसनाक बात है, सदमोहरी है जिसका उन्होंने जिक्र किया है। और उन्होंने शर्मनाक करार दिया है जो अमाद भट्ट का आया था एक चेक, तो उस पर भी ख्वाजा साहब का जिक्र खैर होगा। ख्वाजा साहब आप हुकूमत में हैं, शिकायतें तो आम बंदे करते हैं, हुकूमत का काम तो एक्शन करना होता है। इसी पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। और हाफिज साथ ही साथ सोर्सेज ये भी क्लेम कर रही हैं कि FIH ने शायद इन्विटेशन भेज दिया है। हाँ, ये भी है, ये भी कि प्रो लीग के लिए पाकिस्तान आज सुबह जब जागे तो एक दो मैसेजेस आए हुए थे कि हम प्रो लीग के लिए जा रहे हैं। तो मुबारकबाद आपको जिन्होंने मैसेज किया था कि आप प्रो लीग के लिए जाएं, सिर्फ जाएं नहीं, अच्छा खेलें और पाकिस्तान को वापस उस मकाम पर लेकर आएँ। क्रिकेट कमेंटेटर हैं, क्रिकेट के तजियाकार हैं, स्पोर्ट्स एंकर हैं, जनाब राजा असद अली खान साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी, जो आपने खबर सुनाई है, वालेकुम सलाम। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि प्रो लीग का मुझे आज 7 दिन गुजर गया, लेकिन आप क्योंकि बाखबर हैं तो ये तो सुनकर 1 किलो खून बढ़ गया। शुक्रिया। कुर्सी अपनी जगह पर कायम रहे, राय साहब का खून बढ़ा है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मोहसिन साहब, क्रिकेट तजियाकार। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा साहब, ये जो पोस्टर है एशिया कप का, इब्तदाई तौर पर उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी नज़र नहीं आती, तो ये आपको लगता है कि शरारतें हैं? ये करेंगे। मैं ये एक से ज़्यादा मरतबा आपके प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ कि आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू आउट यू सी इंडिया बड़ी इज्जत करते हैं अवाम वहाँ की, क्रिकेट को बड़ा पसंद करते हैं। एंड यू सी द काइंड ऑफ ये जो प्रोमो या रोस्टर या इन्होंने एक POS जारी किया है, इसमें पाकिस्तान को माइनस किया है। वी आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइट्स। आप देख लें अभी जो इंडिया में मैच हो उसमें भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों का जिक्र होता रहा है, बशमूल मोहम्मद यूसुफ। तो कहने का मतलब है मोहम्मद यूसुफ इंजमाम सारे के सारे सबका देखें। और फिर ये समझते हैं कि इससे इनका कोई कद ऊंचा हो जाएगा। जो लोग भी इसके पीछे हैं उसका आपको भी अंदाज़ा है। उसमें BCCI है और इंडिया की रियासती इदारे हैं।
जो हमें समझते हैं कि ये ऐसी हरकत करके हमारी क्रिकेट को डिफेम करेंगे या हमें डिवैल्यू करेंगे। यहाँ पे राजा साहब आपकी नज़रें हट क्यों नहीं रही हैं पोस्टर्स? आप देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं। ये मुझे कोई ऑर्डर ऑफ मेरिट नजर नहीं आ रहा। हमें देख के बात करें, आप कुमार यादव को देख देख के ऑर्डर ऑफ मेरिट ये है कि आप पावर हाउस चले, आपकी रैंकिंग बेहतर है, आप होस्ट भी हैं, को होस्ट भी हैं, चले आप अपना एक बट व्हाट अबाउट हमारे जो मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर्स हैं, आपने कैश करना है। आप इंडिया और पाकिस्तान को एक सेट साइड कर दें, नेपाल में भी क्रिकेट देखी जानी है, अफगानिस्तान में भी देखनी है, बांग्लादेश, तो लोग स्टार को फॉलो करते हैं। ये प्रमोशनल कैंपेन है, आप उसको अनपॉपुलर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। इट्स अ बैड टेस्ट बाय द वे। बट प्लेइंग फॉर द गैलरी मुझे लगता है, बिकॉज ये सोनी जो कि ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो कि करंटली ब्रॉडकास्टर हैं एशिया कप के, उनका निकाला हुआ पोस्टर है, तो मे बी दैट इज प्लेइंग फॉर द गैलरी। इस वक्त तो सभी दे प्लेइंग फॉर देयर पीपल, उनको प्लीज करने के लिए। इस वजह से आपको लगता है मोहसिन साहब ऐसा किया, जो कि एक बहुत अजीब सी हरकत है? एक मार्केटिंग टूल कह सकते हैं, दूसरा क्योंकि ब्रॉडकास्टर है। अब आप ये देखें कि ब्रॉडकास्टर जिस वक्त पे कर रहा है, तो उस वक्त वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जरूर होना चाहिए, तभी मैं पे करूंगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन हो जाए तो क्या बात है? क्या बात है? तो वो इन कंडीशंस, ये कंडीशनल होती है कि जिस वक्त आप पेमेंट करते हैं इन मैचेस की, तो उस वक्त ये ज़रूरी होता है कि पाकिस्तान इंडिया आपस में खेलेंगे। इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा आई बॉल है, इतने मतलब स्क्रीन फॉलोइंग है उनकी, तो उसके बगैर आप कैसे इसको कर सकते हैं? तो एक मार्केटिंग टूल है। दूसरा वो उनका एक समझ लें कि घटियापन जो है ना, वो आपको बार बार आएगा जब तक वो उनकी तसल्ली नहीं होती। ये कमज़ोर आदमी की निशानी होती है कि आप फेस ना कर सकें और इस किस्म के हथकंडे लगाएं। आपको फेस करना चाहिए, आपको मेरिट पे आना चाहिए। जिस वक्त मेरिट पे आप नहीं आते तो उसका मतलब यही है कि आप फेस नहीं कर पा रहे। अच्छा राजा साहब, एक मार्केटिंग टूल ये भी हो सकता है ना कि आप की एक तरफ इंडिया के कप्तान की तस्वीर लगी हुई है, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान के कप्तान की, सिर्फ दोनों की लगा के भी तो पहले आईसीसी के चेयरमैन हम हैं। हाँ, मैं इस तरफ आने वाला था। अगर ये जो है ये सारी चीज़ें सेंट्रलाइज होती हैं, ये जो पीओएस या आइटेनरी या प्रमोशनल या प्रोमो या प्रमोशनल कोई वीडियो जारी होती है, तो अंडर द सेक्रेटेरिएट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल बाय द अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी। कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है? मोहसिन नकवी साहब। ये कैसे हो गया? अब यहाँ पर चेयरमैन साहब को मेरे ख्याल में एक लेटर ऑफ डिस्प्लेयर ब्रॉडकास्ट जिनको राइट्स दिए हुए हैं उनको जाना चाहिए कि विदाउट माय अप्रूवल ये कैसे जारी हुआ है, ये कैसे हुआ? देखें, हमने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बीसीसीपी ने भी और पीसीबी ने आईसीसी के इवेंट अरेंज किए हुए हैं। ये इसके सर्टेन प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये कैसे हुआ? ये शरारत है। असल में वो सिर्फ इंडियन जो क्रिकेट का बोर्ड है या उनके जो सोनी टीवी है जिसको ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिले होंगे, उन्होंने जो प्रमोशनल की है वहाँ पर ज़्यादा हिंदू नज़ाद हैं, इंडियन नज़ाद हैं। वो शरारतें करते हैं छोटी मोटी। मेरे ख्याल में इसमें हमें इस हद तक रहना चाहिए कि इसमें हम ये दरख्वास्त करेंगे एशियन। नहीं सर, दरख्वास्त क्यों करेंगे? चेयरमैन साहब से, चेयरमैन पीसीबी से आपके प्रोग्राम का दरखास्त ही करनी है ना कि अगर आपके पास वक्त है और आपको इस चीज का नहीं पता। जब आपने ऑर्डर ऑफ मेरिट की बात की तो फिर तो मुतालबा हो सकता है ना, दरखास्त अर्जी तो चले, मुतालबा ठीक है, एक मुतालबा है कि आप, लेकिन ये उनकी ड्यूटीज में शामिल है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि उनको इस मसले को टेकअप करना चाहिए और मेरे और आपसे पहले, आप दोनों से पहले, यानी आपने तवज्जो दिलवाई है। आपका जो क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट है या जो इस सारे सिलसिले को डील करता है, लाइजॉन रखता है विदेशी क्रिकेट काउंसिल, वो इसको टेकअप करे और कहे कि ये जो चल रहा है, अगर ये इस वक्त उनके ऑफिशियल मीडिया पर चल रहा है तो ये अजीब सी बात है, या ये किसी ने वैसे जारी कर दी है। शरारती लोग भी बड़े होते हैं। आई डोंट नो कि इसकी ऑफिशियल हैसियत क्या है, इस पे उन ब्रॉडकास्टर्स का लोगो लगा हुआ? नहीं, ऑफिशियली बाय द ब्रॉडकास्टर। अब ये अनफेयर है, ये ऑफिशियली बाय द ब्रॉडकास्टर है। बट फिर एक उसमें वो बात आ जाती है कि दे कुड से दिस इज अ टीजर ऑफ एशिया कप। अभी तो पूरा बैनर जो, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 मुल्क दिख रहे हैं आपको, तो दे कैन से कि अच्छा हाँ ठीक है, हमने तो सिर्फ टीजर बाकी भी नहीं है। हाँ, 3 मुल्क दिख रहे हैं। हाँ, तो वो 3 मुल्क कौन से हैं, उनका क्राइटेरियन क्या है? मतलब उनको आपने किस तरीके से? इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। अच्छा, अब ये बताएं, कोई तो मेरिट बनाया होगा ना, होस्ट हो गया। नहीं, होस्ट की बात कुछ और है। जब आपने एक अट्रैक्शन देनी है, एक इवेंट को पॉपुलर करना है, तो उसमें वो क्या चीजें होती हैं? ये जो चीज है, ये इसमें जो एक ज़्यादा एम्पलीफाई की हुई पहली तस्वीर जो है बाकियों को नहीं, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रही कि इसका मकसद क्या है। इसको ब्लो अप हाँ, उसको ब्लो अप आपने क्यों किया हुआ? क्या मकसद है इसका? क्या आप दिखाना चाहते हैं? डिफेंडिंग चैंपियन। देखें जी, डिफेंडिंग चैंपियन अपनी जगह, आप मान जाएं मैं इंडियन गवर्नमेंट की, स्टेट की, बीजेपी की बात
इनसे पहले भी इनको शदीद किस्म का बिला वजह का एहसास है कंपनी है। आप लाहौर में रहते हैं, इंडियन आए हुए थे भोपाल से, कैमरामैन। मैंने कहा तुम इतना घूम रहे हो, तुमने कहीं ये चर्चा देखी है कि यहाँ पर कहीं किसी हम इंडिया के हमारे किसी टीवी चैनल पर कोई लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? तुम्हारा टीवी चैनल हर वक्त भां भां करता रहता है। तुम्हारे रियासती इदारे और उनके जो कारिंदे हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त नॉनसेंस गुफ्तगू करते रहते हैं। मैंने कहता ये तो बात आपकी ठीक है और बात गोल कर गए। लाहौर में सफाई बड़ी है। हाँ। अच्छा बहरहाल अब कहने का मतलब और अच्छा आपने कहा लाहौर में सफाई बड़ी है, उसने कह दिया इसका मतलब ये है मोहसिन साहब ये भी सफाई से काम किया गया? नहीं ये सफाई से काम किया गया। अब इसको लाहौर की सफाई बमुकाबला हाथ की सफाई। अब इसमें जो पोस्टर है ये बड़े अरसे चलते हैं, फिर ये बड़े पॉपुलर हो जाते हैं, ये शॉप्स पे लगते हैं, बाज़ औक़ात इनका प्रिंट फॉर्म भी आ जाती है। अब ये जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल में इसको इमीडिएटली आपको टू स्टार्ट विद काउंटर कर लेना चाहिए। और इसमें मेरे ख्याल में फ्रॉम द हाई ऑफिस, चेयरमैन खुद ना करे लेकिन चेयरमैन के जो भी नीचे लोग हैं वो इसको टेकअप कर रहे। ये चेयरमैन के लेवल की बात है, स्टेशन काउंसिल का चेयरमैन है, उसको एक डिस्प्ले या जरूर अपना शो कर देना चाहिए और ये किसी के जरिए करवाना चाहिए। 2024 से लेके 2031 के जो है वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लिए हैं ये कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं, और 70% ज्यादा पिछले साइकिल से पैसे दिए हैं। वो सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान और इंडिया के मिनिमम 2 मैचेस मिलने चाहिए हर एशिया कप। वो तो कुटी की होगा, मुझे पता है अब इस सूरत में क्या होगा जब दे आर नॉट। अच्छा मोहसिन साहब आपकी क्या, जैसे अभी सवेरा ने कहा कि 70% ज़्यादा सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना चाहिए। अब जब आप इस किस्म का पोस्टर जारी करते हैं इब्तदाई तौर पर, तो फिर इसका मतलब ये है कि जिस मुल्क की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ती है, अहमियत बढ़ती है उसकी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की, आप उसको इसलिए कि चलेंगे हम दूसरे दर्जे पे लेके आएंगे। मतलब ये तो मुख्तलिफ ज़ाविये इसके देखने के। देखें इसमें सबसे पहले जिस तरह राजा साहब ने कहा कि ज़िम्मेदारी बनती है हमारी अपनी, क्योंकि हम अपनी तरफ से कमज़ोरी मुज़ाहरा करते हैं ना, कहीं हम डिस्प्लेयर शो करते ही नहीं हैं। हमें जहाँ जहाँ हमारा इस्तेहसाल किया जाता है, जहाँ जहाँ हमारे राइट्स को वो राइट ऑफ करते हैं, वहाँ हम कभी भी हमने अपना मौक़िफ़ उतना मजबूती से वहाँ नहीं दिया, आवाज़ नहीं उठाते, हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ये इंडिकेशंस होती हैं, इंडिकेशंस है। और ये मतलब अगर आप एज नेशन, एज अपनी टीम को हमें अगर मैं रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, मेरा बोर्ड रिस्पेक्ट नहीं देगा ये छोटी छोटी चीज़ों पे, तो आगे कैसे चीज़ों को अगर वो देखते हैं कि हम ये शो कर रहे हैं, हम उनको नज़र ही नहीं आ रहे, और बावजूद इसके कि ब्रॉडकास्टर कह रहा है कि हम 70% ज़्यादा पे करेंगे, आप एक ही बजाय 2 मैच करा दें, तो इसका मतलब है कि आप हमें माइनस कैसे कर सकते हैं? वो जब तक वहाँ नज़र नहीं आएगा तब तक दुनिया को कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तान इसमें खेल रहा है। पाकिस्तान इसमें खेल रहा है। ये पाकिस्तान प्रो लीग में भी, जैसा राजा साहब शुरू में जिक्र किया कि पाकिस्तान प्रो लीग के लिए जा रहा है और इम्कानात हैं, उसमें फ़ंड्स आड़े आएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि मुल्क में एक अहम वजारत उनके पास है और वो बहुत नुमाया अंदाज में आपको कौमी असम्बली में भी अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए दिखाई दिए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा ज़रूर है, ट्वीट उन्होंने ज़रूर किया कि ये अफसोसनाक सूरत हाल है, माफिया है और कुछ हुकूमत की भी अदम तवज्जोही है। आपको लगता है कि ये एक आवाज़ ज़रूर है, सवालात उसके हट कर ज़रूर हैं बहुत से ख्वाजा साहब से, लेकिन आपको लगता है कि ये हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, ख्वाजा साहब की अर्जी पे ऊपरी काम कर देना चाहिए? ख्वाजा साहब जो है ना खुली डुली बातें करते हैं और दिलपसंद बातें कर रहे हैं आजकल, ये भी एक अच्छी बात है, फेस वैल्यू पर। लेकिन एक पाकिस्तान के जाने माने सहाफ़ी ने यही रोक देंगे, पाकिस्तान के जाने माने सहाफ़ी को आप याद बिल्कुल रखिएगा कि कहाँ हम ये बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, बिकॉज हम फ़ौरन जाएंगे ब्रेक पर। एंड यस, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान हॉकी, आई एम हैप्पी कि लोग पाकिस्तान हॉकी के बारे में बात कर रहे हैं और प्रो लीग का हिस्सा जैसी अगर पाकिस्तान हॉकी बन गई तो और बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। बात हमारी ब्रेक पे जाने से पहले हो रही थी पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, एंड ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से बात हो रही थी, उन्होंने जो ट्वीट की वो जी बड़े, मुझे वैसे बड़े एज ए पॉलिटिशियन बड़े पसंद हैं, और लेकिन जो उनका एक ट्वीट या एक्स आया उसके जवाब में एक हमारे मुल्क के सहाफ़ी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया है कि आपके ही तरफ से एक साहब को हॉकी फेडरेशन का सेक्रेटरी बनाया गया था क्योंकि आपके दिल के वो बड़े करीब थे या आप उनके सिफारशी थे। तो जो सिफारिश कल्चर है स्पोर्ट्स में वो बहुत पुराना चल रहा है और आप उनके मुय्यदीन, वन ऑफ द फाउंडिंग
पर्सनैलिटी हैं। तो जवाब तो ठीक है, वो कहते हैं ना कि निकल जाती है सच्ची बात जिसके मुंह से मस्ती में, फ़कीह मसरतें भी से वरिंदाबाद अखार अच्छा। तो मेरे ख्याल में मस्ती में सच्ची बात कर दी और बात मुझे भी अच्छी लगी है, बात उन्होंने बहुत अच्छी की। चलें, हुकूमत में है, हुकूमत रहते हुए उन्होंने उस इदारे को जो कि पीसीबी या पीसीबी या पीएचएफ है, इसमें उन्होंने ये क्या तब्दीली होनी चाहिए, ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जवाब भी बड़ा दुरुस्त है कि आप खुद भी इस सिस्टम का और इस टू एन एक्सटेंट में बड़ा हार्ड वर्ड इस्तेमाल करो कि नेपोटिज्म में आप भी शरीक रहे हैं। तो बहरहाल ये जो इस वक्त हो रहा है हॉकी में, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप देख लें, आपके प्रोग्राम को ही मैंने देखा था, हॉकी पे आपने प्रोग्राम किया, मैं देख रहा था, बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। मैं खुद भी हॉकी थोड़ी बहुत खेलता रहा, हमने अभी पूरा हफ्ता जो है वो हमने हॉकी पे किया, लास्ट थर्सडे भी हम क्रिकेट हर वक्त करते रहते थे। तो ये तभी हुआ कि हमारे लड़कों ने परफॉर्म किया और उनका जो ड्रिबल है, उनका जो बॉल कंट्रोल है, और फिर जो पब्लिक पार्टिसिपेशन एकदम उमड़ आ गई कि लोगों का इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया। गो के सरकारी टीवी ने उसको नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी लोग किसी न किसी तरीके से उसको अपने कंप्यूटर में, मैंने भी देखा अपने। बट मैं फिर आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, आपने कहा क्योंकि पाकिस्तान हॉकी टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, हमने कंटिन्यूसली, हमने भी उस पर बात की, हम कंटिन्यूसली पाकिस्तान हॉकी पे शो कर रहे हैं, मगर आपको लगता है कि वो ये वही वाली बात होगी, अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, कि क्या उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद हमें उनको लाइमलाइट में लेकर आना चाहिए, या उस इवेंट पे जाने से पहले जो स्ट्रगल से गुजरते हैं वो लड़के, उस वक्त हमें ज्यादा उनको लाइमलाइट पे लाना चाहिए? अभी जो हाफिज साहब बात करते हैं, प्रो लीग में हमें एक वाइल्ड कार्ड मिल गया, या उसमें हमारी एंट्री हो रही है। अब हुकूमत का ये वक्त आ गया है, खासतौर पर पैटर्न साहब का, कि वो एक जैकपॉट का ऐलान करें, ताकि ये चौड़ी छाती करके प्रो लीग खेलने के लिए जाएं, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होगा, जहाँ पे जर्मनी $100 की डेली दे नहीं पा रहे वो, आप और वो जो शर्मनाक किस्म का इमेज एक छपा हुआ है सोशल मीडिया में, वो सर्कुलेट कर रहा है कि 5600 रुपये, आप मुझे बताएं ये क्या है, ये क्या? और ये नहीं है राजा साहब, और ये आप अंदाजा करें कि अरबों रुपए जो स्पोर्ट्स बोर्ड है वो वापस कर रहा है हुकूमत को, कि हम कहाँ खर्चें, हमारे पास तो जगह नहीं मिल रही कि हम क्या करें। खिलाड़ी नंगे पांव फिर रहे हैं, उनके पास सहूलियात नहीं है। ये स्पोर्ट्स बोर्ड वालों ने जो बनाया हुआ है यहाँ पर हमारे स्विमिंग पूल, वहाँ पर हज़ारों रुपए दे के एक आम बच्चा जो है पाकिस्तान के, क्या वो 7-8 हज़ार रुपये महाना दे सकता है उसका उसमें? तो फिर जब हुकूमत के पास ये वाले जो फंड्स हैं वहाँ पर इस्तेमाल करें तो लोगों के लिए सहूलत पैदा होना। मोहसिन साहब, जब हम हॉकी की बात कर रहे हैं और हुकूमती सरपरस्ती की बात की जा रही है, अगर ख्वाजा साहब ये मान रहे हैं कि एक तो माफिया है और दूसरा हुकूमत उस गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं करती है जो उसको करना चाहिए, तो इसका मतलब ये राजा साहब ने फिर ठीक आवाज़ उठाई है, फिर पैटर्न साहब को अब इस पे एक्शन करना चाहिए। प्रो लीग में अगर पाकिस्तान नहीं जाएगा तो उसकी एक वजह सबसे बड़ी होगी, हमारे पास पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है। अब ये देखिए ना कि अगर आपने ये इदराक कर ही लिया, अगर आपको ये समझ आ ही गई है कि ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की ज़रूरत है और वहाँ पे नेपोटिज़म भी है, वहाँ पे ख़र्च नहीं भी हो रहा, वहाँ पे डेलीज़ भी नहीं दी जा रही, और हॉकी वाले के साथ ज़्यादती हो रही है, आपने ये सीख लिया ना, ये समझ लिया, आपको समझ आ गई, तो अब आप ही हुकूमत में है ना, वो मैंने तो नहीं करनी जाके। हम तो सिर्फ यही कर सकते हैं कि एक फोरम से आवाज़ उठा सकते हैं, बता सकते हैं कि अल्लाह के बंदो, ये जो आप हमें बता रहे हो ना, ये उनको बताओ जिन्होंने करना और आपने करवाना है। अब ये देखिए, असेंबली में खड़े होकर बोलते हैं ना भाई, आप उस बंदे को कौन कर रहा है? वहाँ कमेटियाँ नहीं बनी हुई? हाँ बिल्कुल, वहाँ जो बनी हुई हैं, कोई कहीं तो वो जवाबदेह हैं ना जी, हॉकी वाले। जहाँ जिस बंदे को भी फंड्स दिए जाते हैं, जहाँ पे भी फंड्स इन्वॉल्व होता है, वो अकाउंटेबल भी होता है कहीं ना कहीं। तो वो उसे पूछें कि भाई ये वापस करने की बजाय ये जो इधर आप पैसे नहीं दे रहे, इधर आप वापस कर रहे हो, किसी के पास किराया नहीं है, किसी के पास किट नहीं है, किसी के पास हॉकी नहीं है, तो यही रोना रोते रहे ना। हॉकी की जो आपने बात की है ना, दिए नहीं दिया, एक टीम जो है वो चली गई, दूसरे मुल्क में थी, वहां खेलती रही, वहां फाइनल खेला उन्होंने, और डेली अलाउंस $100। अब ये वो लोग हैं जो बाहर से सीख रहे हैं और आपको परफॉर्म करके दे रहे हैं। एग्जैक्टली। अब हमें ये चाहिए कि एक, जिस तरह आपने बताया ना कि अंडा पहले है या मुर्गी, उसमें होना ये चाहिए कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। अब आपको एक कुदरत ने मौका फराहम कर दिया, हमने परफॉर्म कर दिया, हमने उस पर बात करनी शुरू कर दी, यहीं से गवर्नमेंट पिक करना शुरू कर दे, उनके लिए को प्रोग्राम ले आए। हमारे मीडिया की भी ये जिम्मेदारी है कि उनको लाइमलाइट में इतना बड़ा लेके आए कि स्पॉन्सर्स और कुछ लोग ब्रॉडकास्टर्स और कुछ फंड्स वाले लोग, वहाँ इन्वेस्टर्स भी उनकी तरफ रुजू करना शुरू करें। जब तक मीडिया इसको नहीं उछालेगा, लोगों तक नहीं पहुँचाएगा, थोड़ी सी परफॉर्मेंस हुई है, आपकी बहुत बड़ी एफर्ट है। अब मीडिया उछालता है और फिर मीडिया को साइड पर भी किया जाता है ना, जैसे ये स्किल्स कैंप लगा हुआ है, जंगलों के पास खड़े वीडियोस बन रही हैं, उनको भी इजाजत नहीं है, वो इसलिए जंगलों के पास आए कि कहीं जाके किसी प्लेयर से कोई सच्ची बात ना पूछ लें आप।
इसलिए आपको कहा कि दूर दूर से वो आप ये ना कि किसी के जज्बात जो है ना आप लाके यहाँ ना बता दें सबको वहाँ क्या हो रहा है, दूर रहे। अच्छा राजा साहब, ये जो पाकिस्तान अब जा रहा है, बांग्लादेश भी जाना है, उसके लिए भी शेड्यूल का ऐलान किया, फिर स्किल्स डेवलपमेंट कैंप भी लगा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, दूसरा मरहला है। इसमें स्किल्स डेवलप होती हैं या नहीं होती हैं, ये तो एक अलग बहस है, लेकिन आप समझते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के कोचेज़ के साथ और पाकिस्तान टीम के हेड कोच की राय और उसके सोचने समझने के अंदाज़ का इख्तलाफ होना या दो मुख्तलिफ अंदाज ये खिलाड़ियों के लिए मसाइल भी पैदा कर सकते हैं? एक तो हमारे यहाँ पे जो क्रिकेट के अंदर सीखने और सिखलाने का अमल है ना, इसमें बड़ी मुश्किलात। देखिए हाफिज़ साहब, जब एक 17-18 साल 19-21 साल का लड़का आप एक बड़े हाई फाई बड़े डिमांडिंग एनवायरनमेंट में उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है, क्रिकेट ग्लोबली अब बहुत आगे जा चुकी है। अब 2 बड़ी टीमों के मैचेस आपने देख लिया हेडिंग्ले में, हम तो बिल्कुल अब 7वें नंबर पे यानी बॉटम पे हैं, और ये सिर्फ इसमें सिलेक्शन कमेटी या इसमें आप क्रिकेट बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट। वो आपने बड़ी टीमों का जिक्र किया है, वो जो बेन डकेट है उसका टेस्ट क्रिकेट में भी लगभग 90 का स्ट्राइक रेट है। अब देखें ना, अभी कुछ मर्दे मुजाहिद जो हैं, आपने जो बात की मैं उससे अलग बात करने वाला हूँ, अभी तक वो इस बात पर मुज़र हैं कि बाबर आजम और रिजवान से ज़्यादती हो रही है। आपने डकेट के स्ट्राइक रेट का जिक्र किया है, अब स्ट्राइक रेट पुअर क्यों है, उसकी वजह क्या है? उसके बहुत से रीज़न्स हैं, उस पर सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपकी विल और स्किल ख़त्म हो गई हुई है। वो जो भूख होती थी ना परफॉर्म करने की, ऊपर जाने की, वो एट द टॉप कम हो गई हुई है। इसीलिए आप 8वें नंबर पे हैं। ये T20 क्रिकेट जो वंस हमारा खासा था, क्योंकि इसमें माइंड अप्लाई नहीं करना पड़ता। आप जैसे पंजाबी में कहते हैं क्रिकेट में वाई तवाई मारी जा रहे हैं, लग रही हैं आपकी, आप वर्ल्ड कप भी जीत गए, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब इसमें मेरे ख्याल में PCB का वो सेक्शन या वो डिपार्टमेंट या वो डायरेक्टरेट जो इंटरनेशनल क्रिकेट को डील कर रहा है ना, उसको जो स्किल डेवलपमेंट वाले हैं उनको बता देना चाहिए कि हमारी एक रिक्वायरमेंट ये है कि हमने 4 और 5 डे क्रिकेट के लिए भी खिलाड़ी पैदा करने हैं जी। अब यहाँ पर हो ये रहा है कि आपके लाहौर की सतह पर भी, कराची की सतह पर जो आपके इंटर डिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, वो भी 20-20 ओवर पर ज़्यादा जोर है। क्लब क्रिकेट जो लाहौर की हो रही है, इसमें T20 पर ज़्यादा जोर है। अब हर चीज़ पर आप क्रिकेट बोर्ड को या लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। बात ये कुछ उन ऑर्गेनाइजर्स को भी करना है जिन पर हमें बड़ा फख्र रहा है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट होता चला जा रही है, एज उनकी रॉन्ग साइड पे चली जा रही है, तो इसका एट द टॉप भी आप पे असर पड़ा है। अब क्या मुझे ये बताएं कि आपके जो डायरेक्टर हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर के आकिब जावेद, वो कोई ये चाय की तरह घोल के तो नहीं पिला देंगे, हाँ जी बड़ा लुत्फ आया? नो, इसको डाइजेस्ट भी करना है। वो कौन लोग करेंगे? क्योंकि यहाँ से मैं बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ आपको, बात कहाँ से कहाँ निकल जाएगी कि जो समझने की एक सलाहियत है ना, जो क्विक रिस्पॉन्ड है एज फार एज यूर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है, उसमें बहुत पीछे चलेंगे। और हम एट टाइम्स भी ओकेजनली भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। अब कतार अंदर कतार आप 2023 से ICC की इवेंट ले लें, आप टेस्ट क्रिकेट ले लें, आप वाइट बॉल क्रिकेट ले लें, आप कहाँ खड़े, बड़े होश उबा नताइज हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में ये जो आप जिक्र कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट का, इसमें बहुत काम होना चाहिए। और ये सिर्फ सेंट्रलाइज नहीं होगा। आपको जैसे लाहौर की आबादी 1.5 करोड़ है, कराची की 2 करोड़ है, अगर इससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल में, तो यहाँ पे जब तक इंडिपेंडेंस और डेवोल्यूशन नहीं करेंगे, इनको इख्तियारात नहीं देंगे, एक शख्स PCB के सदर दफ्तर में बैठ के सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और कुछ और करवा रहा है, कोई और कुछ और समझा रहा है। एक यंग लड़का आता है, जब वो आते आते 2-3 साल गुजारता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। बट टॉकिंग अबाउट द टेस्ट क्रिकेट दैट हैपेंड, और कल जो हमने उसका इख्तिताम देखा, मुझे द क्लैरिटी, जो हम मेंटल क्लैरिटी की बात करते हैं कि हमने करना क्या है। इंग्लैंड ऑब्वियसली प्लेइंग एट देयर होम, और फिर होम पे खेलना और उसका एडवांटेज उठाना, इंडिया को बैटिंग करवाना, और फिर ये पता होना डे 1 से कि हमने आखिरी जब बारी करनी है और बैटिंग करनी है तो क्या करना है। इतनी क्लैरिटी किस तरह हम आगे आने वाले टाइम में अपने सिस्टम में देख सकते हैं? देखिए, एक तो छोटी सी मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जिस तरह फूड में एक हम कहते हैं जंक फूड, ठीक, इस तरह क्रिकेट में भी एक जंक क्रिकेट है, वो है T20। जिस तरह हम नोइंगली दीदा दानिस्ता नहीं खाते फास्ट फूड फॉर द टेस्ट, इसी तरह ये टेस्ट के लिए है, कमर्शियल वैल्यू है इसकी। आप क्रिकेट के हुस्न को ख़राब कर रहे हैं। अब जब ये स्किल डेवलपमेंट है जिसमें आप क्लैरिटी ऑफ माइंड की बात करें, मोहसिन साहब कथा कलामी की बात चाहूँगा, जो कर रहा है वो खुद कर रहा है। आज भी मिच स्टार्क के 97 टेस्ट मैचेस हैं, मैं और 65 उसके T20 मैचेस हैं। मैं यही बात खुद कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो देखें आप साहब, मैं यही बात कर रहा हूँ कि आपकी स्किल डेवलपमेंट हो रही है। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि एक बंदा पहले इंटरनेशनल खेल रहा है या फर्स्ट क्लास खेल रहा है या वो परफॉर्म करके आ गया, आप उसकी क्या स्किल डेवलप करेंगे?
आप उसकी ग्रिप ठीक करते फिरेंगे या बल्ला यहाँ से लाना है या आपने फ्रंट फुट खेलना है बैक, ये नहीं कर रहे। 10-12 साल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और स्किल डेवलप हो रहे हैं। आपको वहाँ क्लैरिटी ये चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट है, मैं टेस्ट क्रिकेटर की स्किल डेवलप कर रहा हूँ, मैं T20 की कर रहा हूँ, मेरे कौन से प्लेयर टेस्ट के लिए तैयार होने हैं, उनका क्या माइंडसेट होगा। आपने ये देखा कि 2 टीमों ने मैच खेले हैं, एक पहले ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका मैच देखा, मज़ा आया, उसका पता चला कि क्रिकेट हो रही है, सेशन टू सेशन है, एक सेशन में एक नरम खेल रहा है, होमवर्क करके अगले में आके दोबारा चार्ज कर रहा है, अप एंड डाउन। चेज किया उन्होंने चौथी इनिंग्स में, और क्या कमाल चेज किया। सेम यहाँ पे आपने कितनी दफ़ा देखा, ये भी सेकंड चेज था, हाईएस्ट चेज था 370 प्लस 378 पहला था, 371 फिर कर दिया। आपको लगा कि वो 400 चेज कर रहे हैं। क्या शानदार उन्होंने पहली बुनियाद रखी है, ओपन किया है, ओपन का एक लंबा स्टांस लेके दरमियान में अगर 2 आउट हुए हैं फिर उन्होंने स्टे किया, फिर उन्होंने अपने आप को रिकम्पोज किया। ये टेस्ट क्रिकेट जब तक हम कैलकुलेटेड था सब कुछ, एवरीथिंग वाज कैलकुलेटेड। वो इसलिए था कि उनकी ट्रेनिंग है, क्लैरिटी है कि जब मैंने टेस्ट खेलना है तो कैसे खेलना है। अच्छा, आपने क्लैरिटी की बात की है तो एक क्लैरिटी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है आतिफ राना साहब, उनसे भी लेते हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम है इसकी क्या क्लैरिटी है। लोग पूछ रहे हैं कि ये एक फ्रेंचाइज कैसे कर सकती है PM टैलेंट हंट प्रोग्राम। आतिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। आतिफ साहब, आप लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ये सवाल है कि एक फ्रेंचाइज PM टैलेंट हंट प्रोग्राम कैसे कर सकती है। यार ये ऐसे कर सकती है कि जो फ्रेंचाइज पिछले 10 साल से ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही हो, जिससे 6.5 लाख से ज्यादा बच्चों के ट्रायल किए हो, 60% पाकिस्तान को कवर किया हो, तो बाकी 40% पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि बाकी भी कर रहे यार, हमसे तो हो नहीं रहा, वो भी कर रहे। सो एक्चुअली क्या है, कब है, ये सारी डिटेल आप यहाँ बताएं, क्योंकि जो है जो लोग सुन रहे हैं उनको भी पता हो और जो जाना चाहते हैं और जो पार्ट बनना चाहते हैं उसका वो बन सके। बहुत शुक्रिया शो में मदू करने के लिए, और आपके साथ देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ ही एक बाउंसर बैठा था, मैंने कहा देखिए ये काम कोयटा से इंशाल्लाह 26 से 27 से शुरू कर रहे हैं, 27th of this month, और हमारा प्लान ये है कि पाकिस्तान के 25 शहरों में हमने जाना है। पहले हम बलोचिस्तान को कवर करेंगे, फिर सिंध को कवर करेंगे, फिर पंजाब को करेंगे, फिर KPK को करेंगे, और फिर इंशाल्लाह फिर गिलगित और कश्मीर को। तो उसका बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, जिसका हमेशा से आपको पता है कि आप लोग तो जानते ही हैं, डे 1 से साथ है कि हम शहर शहर जाते थे, उनकी टीमें बनाते थे, उनका कंपटीशन करवाते थे, और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता था उसको ऑस्ट्रेलिया भेजते थे। इस दफा हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई हमने किया, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर के सपोर्ट के साथ, कि हम इसको जो है वो हम पहले प्रोविंस बेस करेंगे, और प्रोविंस में से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स होंगे वो सेंटर पे फिर आ जाएंगे, प्रोविंस को रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर उनमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर होंगे वो इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका जहाँ भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां पे हम उनको ट्रेन भी करेंगे और अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे भी रखेंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है सवेरा आपके लिए कि इस दफा हम सिर्फ मेल के लिए नहीं, फीमेल के लिए भी कर रहे हैं। दैट इज वेरी गुड। सो 27 जून कोयटा में जो लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं बराए मेहरबानी वो इस प्रोग्राम का जो है वो हिस्सा बन जाए। अच्छा आतिफ साहब, ये गुज़िश्ता दिनों आप इंग्लैंड भी पहुंचे, उस 10वें एडिशन की ट्रॉफ़ी को लेकर नजम सेठी साहब ने बड़ी आपकी तारीफ़ की है। वो कह रहे हैं आतिफ खड़ा हो गया मेरे साथ, उसने कहा कि कोई नहीं था, तो आतिफ ने कहा जी हम देंगे इतने डॉलर्स और आप करें जो करना चाहते हैं। ये 10 साल मुकम्मल होने के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। आपको पता है नजम भाई का अपना एक इंटरेस्टिंग स्टाइल है चीजों को कहने का। ऑब्वियसली जब ये लीग शुरू हो रही थी तो नजम भाई की वजह से मैं इस लीग में आया, और उनके साथ उनके ऊपर भरोसा करके उनकी वजह से मैं इसमें आया था, और उन्होंने मुझे कन्विंस किया था। इट वाज ए नो ब्रेनर कि पाकिस्तानी यूथ के लिए वो काम करने लगे। तो मैंने नजर भाई को कहा कि आप फिक्र ना करें, कलंदर आपके साथ खड़े। और फिर पैसा तो एक सेकेंडरी चीज होती है ना, आप साहब उस मॉडल को लेके उस वक्त जो अनसर्टेनिटी थी, जो पाकिस्तान में क्रिकेट ही नहीं हो रही थी और लोग बड़े स्केप्टिकल थे कि यहाँ पे कैसे होगी। पहले 2 दफा अटेम्प्ट हो चुकी थी इस लीग को एग्जीक्यूट करने की, तो मेरा ख्याल 99.98% लोग जो है वो कन्विंस नहीं थे। एक नजम भाई थे या मैं था कि हम जब इंशाल्लाह इसको कर फिर ऑब्वियसली बाकी लोग भी फिर उसके अंदर एंटर होते हैं और एक
खूबसूरत से गुलदस्ता बना, लेकिन बहुत सी यादें हैं और बहुत से ऑपरेशन ऐसे हैं जो मैंने नजर भाई ने मिलकर किए हुए। इंशाल्लाह जब वो किताब लिखेंगे तो मैं उनका जूनियर के तौर पर उनको ट्विस्ट करूंगा। ये आप बहुत दूर लेके गए नईम के इलाके में, जो मोहम्मद नईम आपके खिलाड़ी थे, ट्रॉफी, वहां पर लोगों में क्या जोशो खरोश है बुनियादी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर? देखिए हम सब बहुत दूर भी लेके गए। आपको पता है कि पारा चनार जो है वो रिसेंटली काफी अच्छी बुरी वजह से खबरों में रहा है। उनके लोग भी डिजर्व करते हैं, वहाँ पे यूथ है कि उनको हम एंगेज करें और उनको ये बावर कराएं कि वो भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान खूबसूरत बुके की तरह है जिसमें डिफरेंट किस्म के फूल है। तो इस दफा अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि पारा चनार से नहीं जो लड़का था जो पिछले 7-8 साल से हमारे डेवलपमेंट स्क्वाड का हिस्सा था, 2017 में आपको याद है वो ट्रायल देने आया था, फिर बैटल ऑफ कलंदर में गुलबर्ग की टीम से खेला था, साहब आप भी उधर मौजूद थे। तो वो उसके बाद नेमीबिया भी गया, क्लास ऑफ 2022 में भी रहा। तो इस दफा हमने उसको शोकेस किया, उसको भरपूर एतमाद के साथ किया। इवन दो की शुरू में उसने परफॉर्मेंस उससे नहीं हो सकी इस तरह, लेकिन कलंदर से उसको एतमाद बरकरार रखा और फिर उसने कलंदर की जीत में कलीदी किरदार अदा किया। तो फिर उसके भाई साहब ने मुझे कहा कि हमने आपको खाना करना है। मैंने कहा जी इंशाल्लाह आपके इलाके में आके आपसे खाना खाऊंगा। तो फिर उनके साथ हम गए और वहाँ पे पारा चनार में उसके बाद आपके हंगू में, डल में इतना प्यार मिला कि आप यकीन माने कि इतने नौजवान वहाँ पे खुश हुए। बिल्कुल इस तरह लग रहा था कि नईम जो है तो वर्ल्ड कप जीत के आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आतिफ साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती राय वालों तक पहुँचाइए। राजा साहब, क्रिकेट इस मुल्क को मुत्तहिद करने वाली एक बहुत बड़ी ताकत है, जिस तरह से अभी मैं बिल्कुल ये सोच रहा था। और देखें अब ये क्वेटा जाएंगे तो क्वेटा के लोगों में जो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये ख्याल है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो आपने मुझसे सवाल किया था जब क्वेटा वर्सेस लाहौर के अंदर मैच था, तो मैंने कहा था कि मेरा जो दिमाग है वो क्वेटा के साथ है, दिल लाहौर के साथ है। तो ये बड़ा अच्छा करें कि ये स्टार्ट ही वहाँ से ले रहे हैं। अब भी लाहौर और क्वेटा के बारे में दिल और दिमाग की सोच मुख्तलिफ है, ये एक हो गई। ये देखिए अगर मैं लाहौर को सपोर्ट नहीं करूँ तो मैंने जाना कहा है, आपके मत्थे लग रहा है यार, राना साहब कहीं कहीं मुझे मिल जाते हैं। अभी स्टेडियम मिले थे मुझे फाइनल के दौरान, बाहर भी निकलना बाहर भी निकलना। अच्छा और हाफिज साहब भी आपने बड़ी अच्छी बात की। बाकी जो आपने बलूचिस्तान के रीजन की बात की है, दे हैव दैट इम्प्रेशन कि हाँ पाकिस्तान क्रिकेट में हमारी कंट्रीब्यूशन नहीं है और बाकी कम दिखती है। ऐसा नहीं है कि कम नहीं दिखती, कम दिखती है। अब वो क्यों नहीं, पूरी चैनलिंग नहीं है प्रॉपर, मे बी दैट इज द रीजन। एक और चीज़ है, इफ यू अलाउ मी टू से, जैसे मोहसिन साहब साथ बैठे हुए हैं, अभी हॉकी का जिक्र हो रहा था, अगर मैं सेक्रेटरी होता जी तो मेरे से बच के ना जाते। ये मैंने से कहता आप आए 10 लाख रुपए फलां टीम को जरा स्पॉन्सर कर दें, पंजाब की कासिम ज़िया साहब ने 10 लाख रुपए पैकेजेस से ले लिए थे इसी किस्म की एक्टिविटी के लिए। तो मेरा अभी उसमें अख्तर रसूल साहब से बात कर रहा था कि काकड़ साहब या राना साहब ये नामी ग्रामी लोग हैं, ये चले जाएं और ये 1-1.5 लाख रुपया तो लाहौर का एक आम बिजनेस में जेब में डाल के फिर रहा है, तो आपको तो कमी हो, आप क्यों बार-बार एक हर्डल आ जाता है। हमने पिछले कुछ शोज में भी इस बारे में बात की है। एक हर्डल आ जाता है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की रेप्यूटेशन अच्छी नहीं है। ये शायद लोगों को सुन के बहुत अजीब सा लगेगा, मगर रेप्यूटेशन अच्छी नहीं है। अगर आप कहीं किसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी जगह पे कहीं स्पॉन्सर करते हैं, आप कोई पैसे देना चाहते हैं, आपको अगर 100% ये पता नहीं होता कि वो डायरेक्टली प्लेयर्स को जाएंगे और प्लेयर्स की वेलबींग के लिए जाएंगे, तो आप नहीं देंगे। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं इस किस्म की फंडिंग के लिए, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। यस, तो ये दोनों वहाँ नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उनके पास जब भी फंड्स आए हैं वो कहीं नज़र नहीं आए कि वो कहाँ लगे हैं। तो अगर वो डेवलपमेंट के कितने, अच्छा वो शहनाज शेख साहब ने कहा कि वो फंड्स पे जो मैच देखने जाते हैं वो भी नजर नहीं आते। वो कहते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा वो देख रहा था, उन्होंने कहा जो चोरी देखते हैं मैच। एक और चीज़ है कि अभी सोशल मीडिया पे देखें कि सेक्रेटरी साहब भी और प्रेसिडेंट साहब भी चले गए हैं मलेशिया। क्या ये अच्छा होता जब टीम वापस आई है तो प्रेसिडेंट साहब वो बेचारे मुश्ताक वो हार डाल, वो प्रेसिडेंट साहब जाकर रिसीव करते हैं। इससे इंसेंटिव मिलता है उन बच्चों को जो कि आने वाले जो आ रहे हैं। सेक्रेटरी साहब को सबसे ज्यादा हार पड़ते हैं हमारे। प्रेसिडेंट साहब और सेक्रेटरी साहब यहाँ रह के एटलीस्ट उनके डीएस तो क्लियर करवाते जो कि अगर वक्त यहाँ पे मैं समझता हूँ इज्जत वाले लोग हैं ये, इनकी इज्जत होनी चाहिए, लेकिन लास्ट वर्ड्स ये खबरें भी नहीं आनी चाहिए। अगर ये खबरें इनको नेगेट करें कि TADA की मद में सेक्रेटरी साहब को और प्रेसिडेंट साहब को बड़े पैसे जा रहे हैं, जो मिलने हैं वो मिलने चाहिए, लेकिन ये नहीं कि प्लेयर उससे महरूम है और जो ऑफिशियल्स हैं दे आर रेगुलरली गेटिंग दी पर्क्स, जो कि अगर ऐसा नहीं जो कर रहे हैं सामने और जो दिख रहे हैं सामने और जो एफर्ट्स कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू दीस गाइस, क्योंकि ये इनका पैशन है जिसकी वजह से कर रहे हैं। बट विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।